क्या आप जानते हैं कि एक्रिलिक एक पारदर्शी प्लास्टिक है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कांच को प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है। दैनिक उत्पादों में एक्रिलिक का उपयोग विशेष रूप से संकेतों, बिक्री डिस्प्ले, छत की खिड़कियों, पेंट, लेंस और स्क्रीन के लिए किया जाता है। रसायन विज्ञान यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चूँकि एसीटोन साइनोहाइड्रिन के रूप में ज्ञात एक्रिलिक की मूल इकाई एक ऐसी क्रियाविधि द्वारा तैयार की जाती है जिसके बारे में हम जल्द ही जानने वाले हैं। मनमोहक भूमिगत समुद्री जल जीवशाला अक्सर आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन और जलीय जीवन के जीवों से चकित करती है। हालांकि यह कांच की पारदर्शी और मजबूत छत के बिना संभव नहीं हो पाता है। इस छत को पॉलीमेथिल मेथाक्रिलेट बहुलक से बनाया जाता है। मेथिल मेथाक्रिलेट एकलक इकाई है। इस एकलक को बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थ एसीटोन साइनोहाइड्रिन है। यह एक एसीटोन अणु में हाइड्रोजन साइनाइड के नाभिकरागी योगज द्वारा बनाया जाता है। इस टॉपिक का उद्देश्य मुख्य रूप से क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन साइनाइड और एसीटोन के बीच नाभिकरागी योगज अभिक्रिया का अध्ययन करना और इसकी अभिक्रिया क्रियाविधि का अध्ययन करना है। आइए सबसे पहले प्रयोगशाला परिस्थितियों में अभिक्रिया की कल्पना करते हैं। एसीटोन को एक फ्लास्क में लेते हैं जिसे बर्फ में 283 और 293 केल्विन के बीच के तापमान पर रखा जाता है। फिर इसमें हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाया जाता है। कुछ समय बाद एक योगज यौगिक के रूप में एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। अभिक्रिया क्रियाविधि के बारे में जानने से पहले कार्बोनिल समूह में आबंध की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। कार्बन की तुलना अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेश प्राप्त करती है और कार्बन आंशिक धनावेश प्राप्त करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन समृद्ध नाभिकरागी धनावेशित कार्बोनिल कार्बन परमाणु पर अधिक सरलता से आक्रमण करता है। अब हम अभिक्रिया क्रियाविधि की ओर बढ़ते हैं। पूरी अभिक्रिया का 3 चरणों में अध्ययन किया जा सकता है। पहला चरण नाभिकरागी का उत्पादन है। दूसरा चरण धनात्मक केंद्र पर नाभिकरागी का आक्रमण है। तीसरा चरण प्रोटॉन प्रग्रहण है। पहले चरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनीकृत होकर हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। यह हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके जल और साइनाइड आयन बनाता है जो एक प्रबल नाभिकरागी है। दूसरे चरण में साइनाइड आयन आंशिक रूप से धनावेशित कार्बोनिल कार्बन पर लगभग अणु के तल की लंबवत दिशा से आक्रमण करता है। उसी समय कार्बन ऑक्सीजन आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती साइनोहाइड्रिन आयन उत्पादित होता है। तीसरे चरण में साइनोहाइड्रिन आयन एक हाइड्रोक्सिल आयन देने के लिए विलयन में मौजूद जल अणु से प्रोटॉन मुक्त करता है। अंतिम उत्पाद के रूप में साइनोहाइड्रिन नामक विद्युत रूप से उदासीन उत्पाद उत्पन्न होता है। इसी प्रकार की नाभिकरागी योगज अभिक्रिया सभी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ की जा सकती है। माना RCOR- एक एल्डिहाइड या कीटोन अणु है, जहां R और R- एक हाइड्रोजन परमाणु या एक एल्किल समूह हो सकता है। फिर ऐसी सभी अभिक्रियाओं में नाभिकरागी CN- कार्बोनिल कार्बन से आबंध बनाता है और धनात्मक भाग H+ कार्बोनिल ऑक्सीजन से आबंध बनाकर एक योगज उत्पाद देता है। सारांश: हमने यह सीखा कि एसीटोन को एक फ्लास्क में लिया जाता है, फिर उसमें हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाया जाता है। कुछ समय बाद एक योगज यौगिक के रूप में एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले हाइड्रोक्सिल आयन एक नाभिकरागी अर्थात साइनाइड आयन बनाता है। दूसरे चरण में एक मध्यवर्ती साइनोहाइड्रिन आयन बनाने के लिए नाभिकरागी धनात्मक कार्बोनिल कार्बन से आबंध बनाता है। अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए चतुष्फलकीय मध्यवर्ती साइनोहाइड्रिन आयन अंतिम उत्पाद अर्थात साइनोहाइड्रिन देने के लिए जल से एक प्रोटॉन मुक्त करता है। अब हम एल्डिहाइड या कीटोन की अमोनिया या प्राथमिक एमीन के साथ अम्लीय माध्यम में इमीन व्युत्पन्न बनाने वाली अभिक्रिया के बारे में जानेंगे।
इसे शिक्षार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रासायनिक और जैविक उपयोगों की एक व्यापक श्रृंखला है। और अधिक जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहें।